नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालौर जिले की राजनीति में नया भूचाल छेड़ा है। नाम हीरा देवासी है और उन्होंने रतन देवासी के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब हीरा भी एक तरह का रतन ही होता है। जवाहरात की दुनिया में देखें, लेकिन राजनीति की दुनिया में एक और एक दो नहीं हुआ करते। एक और एक 11 भी हो सकते हैं या कुछ और भी। पहले वाले जो थे एक और एक अपनी औकात पे भी लौट सकते हैं। अक्सर मैं इस दर्शन का जिक्र करता हूं। हीरा देवासी ने बहुत कुछ कहा है। एक वीडियो जारी करके हीरा देवासी, जो इस बार कोलाबा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पे, उनकी हार हुई है। एक बार पहले भी उन्हें टिकट मिला था। वो रानीवाड़ा से भी टिकट मांगते रहे हैं। रानीवाड़ा से रतन देवासी विधायक हैं। हीरा देवासी का आरोप है कि रतन देवासी अपने अलावा किसी को समाज की राजनीति में आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। समाज की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति, बड़ा सवाल है। कोई राजनेता अपना विकल्प को क्यों ही तैयार होने देगा। अब हीरा देवासी का ये जो वीडियो है, इसमें एक शब्द बड़ा मायने रखता है। उसका नाम है अशोक गहलोत। जी हाँ, वो शब्द जिसमें वो जो अलगमान का आभार जताते हैं, उसमें अशोक गहलोत का नाम आता है कि अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हैं। और बाकी सारे अलगमान का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नाम नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं है, या संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिनके साइन से, जिनके हस्ताक्षर से टिकट जारी होते हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष का नाम भी नहीं है, नाम है अशोक गहलोत का। तो बड़ा सवाल है कि मारवाड़ की राजनीति में एक बड़ी भूमिका रखने वाले अशोक गहलोत के अगले सिपह सालार जो होंगे, खास करके देवासी समाज जैसा बड़ा समाज, जिनकी भूमिका जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जोधपुर तक है या उससे भी कहीं आगे है, पशुपालक समाज, मेहनत का समाज, उसका हीरो कौन हो, उसकी सदारत कौन करे। हम इससे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है हीरा देवासी ने। भाइयों को मेरा राम राम। चुनाव निपट गया, हार जीत होती रहती है, इनका कोई गम नहीं है। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया, छत्तीस कौम के भाइयों ने, उनका मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। और कुछ मेरे समाज के लोगों ने भी मेरा सहयोग किया, उसका भी आभारी हूं। मित्रों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मेरे पहले मलबार हिल से टिकट मिला था, वहां चुनाव लड़ा था, और वो संजोग से मैंने 5 साल इधर काम किया और वो सीट चली गई सेना को। फिर मैं धन्यवाद देता हूं अशोक गहलोत जी को और हमारे शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने मेरे को कुलाबा से टिकट दी। और कुलाबा में मेरे को कम समय मिला था, 12-13 दिन मिला था, और मैंने कड़ी कैंपेनिंग की थी, लेकिन चलो संजोग से वो भी नहीं जीत पाया चुनाव। और इस बार महायुति की सरकार बनी, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे कांग्रेस के काफी उम्मीद थी महाविकास आघाड़ी को, लेकिन होता है, इलेक्शन में चलता रहता है, कभी हार या कभी जीत, तो उससे मायूस नहीं हो। और मैं कोई मायूस नहीं हुआ हूं, मैं फिर से लड़ूंगा और डटा रहूंगा मैदान में। और इससे मेरा हौसला कम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी आपसे मित्रों एक बात शेयर करना चाहता हूं कि हमारे विधायक जी रतन जी देवासी, जिन्होंने मेरे को रात को, मेरी टिकट डिक्लेयर हुई उसी रात को 2:30 बजे का टाइम, 1:35 या 1:45 बजे का टाइम था, सुनील पुरोहित जी गवाह हैं, उन्होंने बोला कि मेरा फेसबुक पे पोस्ट डाल, हीरा ऐसा था। तो हालांकि मेरे को डालना चाहिए था, मेरे शीर्ष नेताओं का, अशोक गहलोत जी का, इन्होंने जिन्होंने टिकट दिलाई, फिर भी उन्होंने बोला कि तुम मेरी पोस्ट डाल रात को। मैं बोला सुबह डालता हूँ। उनके कहने, उन्होंने लिख के भेजी वो पोस्ट, मैंने डाली कि मैंने टिकट दिलाया, तेरे लिए झोली लेके घूमूंगा और तेरे वास्ते पूरे भारत जहाँ पे अपने प्रवासी रहते हैं, अपने समाज के लोग रहते हैं, मैं झोली घुमाऊंगा और तेरे लिए पैसे लाऊंगा। और मैंने उनकी पोस्ट शेयर की, और दूसरे दिन मेरे फोरम में भी उन्हें आए। उसके बाद में मैंने 3-4 बार उनको फोन किया, उनके पीए को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। और वो पिछले 15 दिन से अमीन खाजी हैं, हमारे मुंबा देवी के एमएलए, उनके यहाँ बैठे रहे। और भाइयों, मैं आपको, समाज के बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसा रहा तो समाज का बेटा कभी एमएलए नहीं बनेगा, जिंदगी में याद रखना। मेरे साथ हुआ। तो आपने सुना कि कह रहे हैं हीरा देवासी कि ऐसा होता रहा तो समाज का बेटा कभी एमएलए नहीं बनेगा। फिलहाल देवासी समाज से 2 विधायक हैं। पिछला जो टेन्योर था, उस वक्त एक भी विधायक देवासी समाज का नहीं था।
इससे पहले 13 से 18 ओटाराम देवासी थे और 8 से 13 पहली बार जब विधायक बने तो ओटाराम देवासी और रतन देवासी इस बार की तरह ही एक साथ बने। देवासी समाज सीधा सरल सहज समाज रहा है। जोधपुर में एक बड़ा आयोजन हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें रतन देवासी का भी संबोधन था, ओटाराम देवासी का भी और हीरा देवासी का भी। अब हीरा देवासी उतारू है रतन देवासी के खिलाफ। वो ये कह रहे हैं कि रतन देवासी उनकी राजनीति खत्म करने पे तुले हैं। हीरा देवासी उनकी रानीवाड़ा से भी टिकट मांगते रहे। उनका ये कहना है कि रतन देवासी ने उनको कहा कि मेरी पोस्ट डालो, मैंने डाली, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो चीजें, जो लाइन उन्होंने कही कि मैं चुनाव हार गया इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस लाइन में बहुत कुछ छिपा है। आगे हम सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने जैसा कहा कि समाज का बेटा कभी एमएलए नहीं बनेगा, उसके आगे क्या कहते हैं हीरा देवासी, ये सुनते हैं। उन्होंने फोन पूरी समाज को फोन कर करके दिया, जो मेरी छोटी मोटी मदद करना था उन्होंने पर्सनल फोन कर करके उनको मना किया कि हीरा की मदद मत करना। अभी भी तुमको समाज वालों को ऐसा एमएलए चाहिए और समाज को भी यही एमएलए चाहिए, समाज को भी यही चाहिए है, तो मेरे को कोई नाराजगी नहीं समाज से। धन्यवाद है रतन जी को, धन्यवाद है समाज को। मैं तो ये है कि समाज में ऐसा एक बंदा बोलने वाला नहीं है, एक आदमी समाज में ऐसा नहीं है वो बोल सकता है कि भाई तुम राजस्थान से राजनीति करते हो, ये मुंबई से राजनीति करता है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो वो बोलते हैं कि बीच में लोगों को कंफ्यूज किया कि उन्होंने 1 लाख रुपया फंड लिया किसी से, माउंट आबू वालों से, उससे मेरा नुकसान करवाया, मेरे साथ मेरे बारे में साजिश रची। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे गाय के लिए चंदा दिया था। मैं जब भी क्लियर दे बता सकता हूं, उनको रसीद दिया और वो कुलाबा के वोटर थे, तो मैंने उनसे चंदा लिया, चेक से लिया। अगर मेरे में कोई गलत होता, ये होता तो मैं क्यों दिखाता था, चेक से क्यों लेता था। लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन में बहुत पैसे लिए उनसे, उनके साथ उनके संबंध थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप भी है जो हाईकोर्ट में चल रहा है, वो चलता है। लेकिन इस टाइम पे मेरे को भाइयों दुख के साथ बोलना पड़ता है कि इतनी बड़ी समाज है, देवासी समाज में एक भी आदमी नहीं है बोलने वाला कि ऐसा क्यों। चलिए, मैं तो मेरी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरी राजनीति चलती रहेगी भाइयों, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने समाज में ये कभी नहीं चाहता है कि नया लीडर पैदा हो, और आपके बच्चे भी नेता नहीं बनेंगे, क्योंकि आप उनके सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हो कि जैसा आपके घर पे वो बाजरी की बोरी मिले। क्यों डरते हो पूरा भारत के अंदर? उसने हर भारत के अंदर सारे लोगों को मेरे पास फोन आया कि हीरा भाई हम तैयार है, आ रहे, हम हीरा भाई आ रहे, तैयार है। जब इसका फोन गया उसके बाद में मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों डरते हो? वो थोड़े घर बाजरी की बोरी मिले या थोड़े बच्चों को दिए, आपको नहीं डरना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि अगर जिंदगी में एक चीज याद रखना, आगे बढ़ना है तो आपको देखो समाज को ऊपर आके ये सब चीजों से आना पड़ेगा। एक आदमी की समाज जागीर नहीं है। और मैं अभी भी बोलता हूं, मैं आज तो पहले तो मैं बोलता था कि चलो इतना मेरे मन में वो था क्या नहीं था, लेकिन आज मैं खुले चैलेंज, आज से रतन जी देवासी नहीं हूं, मैं भरत देवासी नहीं हूं, मैं हीरा देवासी हूं। और आज से मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि हीरा देवासी क्या है। और आने वाले समय में मैं लड़ता रहूंगा और डटा रहूंगा। तुम्हारे जैसे कितने आएंगे और कितनों भी तुम यहाँ के लोगों को पकड़ लो, मुझे हराने की कोशिश की तुमने और मेरे पैसे रुकवाए, तो भी हीरा डरने वाला नहीं, डटा रहेगा मैदान में। और आने वाला समय तुमको दिखाएगा हीरा देवासी क्या है। और अब तुम चुनाव लड़ो तो मैं खुद खुलेआम तुम्हारा विरोध करूंगा और तुम्हारा प्रचार में विरोध करूंगा कि इसकी मदद मत करो। क्योंकि तो सुना आपने कि हीरा देवासी कह रहे हैं, अब रतन देवासी को दिखाएंगे समाज में आपसी मुश्किल कस गई है, मुट्ठियां कस गई हैं, तलवारें खिंच गई हैं राजनीति की। नाम आया एक बड़ा चेहरा राजस्थान की राजनीति में, अशोक गहलोत मौजूद होंगे या नहीं, क्योंकि फ्यूचर की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, खास करके जोधपुर जहां ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से ऐसा ओबीसी लीडर जो दूसरे समाजों को साथ ला सके, दूसरे समाज उसके नाम पे जो है वो बिना किसी चिंता के निश्चिंता होकर वोट कर सके, वो अशोक गहलोत हैं कांग्रेस में खास करके। अब अगर अशोक गहलोत का दौर चुक रहा है या अशोक गहलोत राजस्थान की बजाय राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो ओबीसी के एक लीडर के तौर पर रतन देवासी खुद के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। और वो खुद के लिए संभावनाएं तलाशने में अगर रानीवाड़ा सीट पे उनका विरोध, अगर उनके ही समाज बंधु इस तरह कर रहे हैं,
तो बड़ी चीज है। अशोक गहलोत का विकल्प बनने की कोशिश में हरीश चौधरी भी हैं, रतन देवासी भी हैं, और अगर एक ऐसे वोट बैंक की बात करें जिनका वोट बैंक ज्यादा नहीं है लेकिन प्रभावी है, जैन समाज का वोट बैंक, संयम लोढ़ा की बात करें, इन सब के बीच मारवाड़ में फिलहाल कांग्रेस के नेता जो लगभग किनारे कर दिए गए हैं या हो गए, उनके बाद अगर कोई बड़े लीडर बनते हैं, बचते हैं कांग्रेस में, तो वो ये लोग बचते हैं। तो उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो आगे जाके कैसा रहेगा। जिस तरह से हीरा देवासी चुनौती दे रहे हैं, हीरा देवासी अब उनको पिछली बार जो टिकट दिया वो हारने के लिए हार गए चुनाव, इस बार जो दिया वो बिल्कुल उस इलाके में दिया 15 दिन पहले जहां वो उनको कोई जानता नहीं। 1 लाख रुपए चंदे वाली बात कह रहे हैं, किससे लिया, क्या लिया, बड़ी कहानी है, हाई कोर्ट मामला, तमाम चीजें। हमने हीरा देवासी को कांटेक्ट किया और बात करने की कोशिश की कि क्या मामला है, लेकिन हीरा देवासी ने इनकार कर दिया कि कमेंट नहीं करना चाहते। 6 मिनट 60 सेकंड यानी 7 मिनट का वीडियो भी उनका पर्याप्त है। लेकिन अब जो देवासी समाज के अंदर कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उसके वर्चस्व की लड़ाई है। रतन देवासी पहला टिकट 2003 में पाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। चतुष्कोणीय मुकाबले में 2008 में वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं रानीवाड़ा से, 2013 में हार जाते हैं, 2018 में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, 2019 में लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, लेकिन रतन देवासी जीतते हैं 2023 में एक बार फिर से। असम विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रहे हैं। देवासी समाज जो पॉलिटिक्स में इतना सक्रिय नहीं था, कभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो समाज जो है 2 विधायक रखता है, उटाराम देवासी, रतन देवासी। उटाराम देवासी पड़ोसी सिरोही सीट से ही विधायक हैं। रानीवाड़ा में जब नारायण सिंह देवल लड़ते हैं, उनकी अपीलें हिंदुत्व वाली नजर नहीं आई। वहां विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व नेता जो हेमंत पुरोहित है वो उटाराम देवासी पे आरोप लड़ते रहे कि वो अपने ही समाज बंधु को जिताने के लिए नारायण सिंह देवल को हरवा रहे हैं, इस तरह की बातें आई। लेकिन सीधे तौर पे मैं बता दूं कि राजनीति एक ऐसी ही चीज है। अब हीरा देवासी भावुक हुए हैं चुनाव हारने के बाद, लेकिन राजनीति की कहरहा यहीं से शुरू होता है और राजनीति का ज्ञान क से ज्ञा तक का मामला यहीं खत्म होता है। अब मामला समाज बीच में आया है, समाज का नेता नहीं बन पाएगा या समाज का कांग्रेस में नेता नहीं बन पाएगा, बड़ी चीज है। रतन देवासी ने क्या किया डॉक्टर रमेश देवासी के साथ या भरत देवासी के साथ, ये भरत देवासी या रमेश देवासी से बात करने की कोशिश करेंगे। रतन देवासी को भी आज ने कॉल किया, एक फोन उनका बंद रहा, दूसरा भी आउट ऑफ रेंज था, वो कर दिए जाती हैं चीजें। लेकिन अब रानीवाड़ा और खास करके मारवाड़ की राजनीतिक बवाल है। हीरा देवासी चुनौती दे चुके हैं रतन देवासी को। अंतिम बात हीरा देवासी के सुनते हैं, इस वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ ये गया, एक रबारी के बच्चे के साथ तुमने ये जो घटना की ना, मुंबई में रहकर 15 दिन 1 फुट मेरी विधानसभा लगती, तुम 15 दिन में 1 दिन नहीं आए, मेरा फोन तक नहीं उठाए, और तुम्हारे पीए ने मेरा फोन नहीं उठाए, और तुम अमीन खां जी के यहाँ बैठे रहे और बातें करते हो समाज की। धन्यवाद समाज। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आपको जागरूक कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि हीरा हार गया है तो फर्स्टेड में आके बोल रहा है, यहाँ के वो पागल होके बोल रहा है। मैं फर्स्टेड में नहीं हूं, और कई चुनाव आएंगे और कई चुनाव, अगला चुनाव भी लड़ूंगा और मैदान में डटा रहूंगा, समाज की सेवा करता रहूंगा। लेकिन भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आदमी से बचिए। ये राजनीति में चाहता है कि यही नेता रहे और कोई नेता नहीं रहना चाहिए देवासी समाज का। चलो, मैं तो मेरा कैसा भी करके गुजारा करूंगा, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा कभी राजनीति में आएगा या किसी और का बच्चा राजनीति में जैसे समाज का आगे बढ़ना चाहता होगा, या किसी समाज का बच्चा और राजनीति करना चाहता होगा, ये आदमी कभी आगे आने नहीं देगा। जागो देवासी समाज, जागो। और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो।